नमस्कार, जोहार। न्यूज जज अपडेट के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, झारखंड में नौकरी के लिए अब राज्य के ही स्कूल से 10वीं 12वीं अनिवार्य नई नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी। झारखंड की हेमंत सोरेन कैबिनेट ने नौकरी से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा संचालन की 5 नियमावली को सरल करने के साथ 3 नई नियुक्ति नियमावली के गठन का प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत अब राज्य सेवा के अभ्यर्थियों को झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली में अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया है। अब अभ्यर्थियों के लिए झारखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। वहीं झारखंड की आरक्षण नीति में आने वाले अभ्यर्थियों और अनुकंपा के मामले में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं मैट्रिक कक्षा उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रावधान शिथिल रहेंगे। झारखंड की कैबिनेट में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अगर आप इसकी विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, झारखंड सरकार ने जो नई नियुक्ति नियमावली कैबिनेट से आज पास की है, उस पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली खबर, 13 आईपीएस अफसरों के तबादले। बोकारो रेंज की आईजी और कई जिलों के एसपी बदले। राज्य सरकार ने गुरुवार को 13 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। बोकारो रेंज की आईजी प्रिया दुबे को सरकार ने हटा दिया है। उनसे दुमका रेंज का प्रभार भी ले लिया गया है। अब वह आईजी प्रशिक्षण होगी। हजारीबाग के एसपी कार्तिक एस को सीआईडी एसपी बनाया गया है। राज्यपाल के एडीसी रहे मनोज रतन चौथे को हजारीबाग एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं पाकुड़ एसपी मणिलाल मंडल को स्थानांतरित करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एसपी बनाया गया है। एसपी सीआईडी अंजनी कुमार झा को गढ़वा एसपी और लातेहार एसपी प्रशांत आनंद को आतंकवाद निरोधी दस्ता में एसपी बनाया गया है। गुमला एसपी हरदीप पी जनार्दन पाकुड़ के एसपी बनाए गए हैं। कोडरमा एसपी एहतसाम बोकारिब को गुमला का एसपी बनाया गया है। वहीं गढ़वा एसपी श्रीकांत सुरेश राव खोतरे को राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो में एसपी के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं रांची के ट्रैफिक एसपी अंजनी अंजन को एसपी लातेहार बनाया गया है। चतरा एसपी ऋषभ कुमार झा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक रेल जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं जमशेदपुर के सिटी एएसपी कुमार गौरव को कोडरमा एसपी पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं अनुमंडल पुलिस अधिकारी सरायकेला के पद पर रहे राकेश रंजन को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक एसपी चतरा के पद पर पदस्थापित किया गया है। अब बात कोरोना अपडेट को लेकर। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 28 नए कोरोना संक्रमित, जिनमें चतरा में 1, देवघर में 4, धनबाद में 2, पूर्वी सिंहभूम में 1, गढ़वा में 2, कोडरमा में 2, लातेहार में 2, लोहरदगा में 3, रामगढ़ में 1, रांची में 5, साहेबगंज में 2, सरायकेला में 1, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 28 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 6, देवघर से 3, धनबाद से 5, पूर्वी सिंहभूम से 2, हजारीबाग से 2, खूंटी से 2, कोडरमा से 1, लातेहार से 2, रामगढ़ से 2, रांची से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में इलाज के दौरान एक भी मरीज की मौत की सूचना नहीं है। अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 223 रह गई है, जिनमें बोकारो में 18, चतरा में 4, देवघर में 10, धनबाद में 19, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 14, गढ़वा में 3, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 3, गुमला में 5, हजारीबाग में 4, जामताड़ा में 3, खूंटी में 5, कोडरमा में 22, लातेहार में 5, लोहरदगा में 5, पाकुड़ में 4, पलामू में 2, रामगढ़ में 13, रांची में 52, साहेबगंज में 15, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 3 और पश्चिमी सिंहभूम में 4 सक्रिय मामले रह गए हैं। इधर वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर गए स्वास्थ्यकर्मी। कोरोना जांच का काम ठप। खबर धनबाद से आ रही है, जहां 3 माह के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर धनबाद स्टेशन पर कोरोना जांच में लगाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने काम बंद कर हड़ताल पर चले गए। इनके काम बंद करने से रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की कोरोना जांच प्रभावित रही। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और धनबाद डीसी को मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि वे लोग आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। पिछले 3 माह से ठेकेदार वेतन नहीं दे रहा है। जब भी वेतन की मांग की जाती है, ठेकेदार टाल मटोल करने लगता है। ज़्यादा दबाव बनाने पर काम से हटाने की
धमकी देता है। एक बड़ी खबर कि 10वीं और 12वीं के त्रुटिपूर्ण परिणामों को लेकर एनएसयूआई ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात, ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। इस दौरान सदस्यों ने जैक बोर्ड के 10वीं और 12वीं के त्रुटिपूर्ण परिणामों से उन्हें अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। विदित हो कि जैक बोर्ड द्वारा लगभग 35,000 विद्यार्थियों को बिना ठोस कारण के फेल कर दिया गया है। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया जाए और एक नया परिणाम घोषित किया जाए। खबर पारा शिक्षकों ने राज्यपाल, सीएम व शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा स्मरण पत्र। खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां 2 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ डुमरी प्रखंड कमेटी ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम बीडीओ सोमनाथ बंकीरा को स्मरण पत्र सौंपा, जिसमें अस्थायीकरण व वेतनमान लागू करने एवं एनसी पारा शिक्षकों का मानदेय भुगतान करने की मांग शामिल है। संघ के जिलाध्यक्ष ढीलचंद महतो ने कहा कि 15 अगस्त तक सरकार यदि हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो 16 अगस्त से पूरे झारखंड में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रस्तावित फ्लाईओवर व 4 लेनिंग की ली जानकारी। राजधानी रांची को जाम से मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान श्री सोरेन के समक्ष रांची शहर के 2 महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर फ्लाईओवर 4 लेन बनाने से संबंधित प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन दिया गया। पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन के माध्यम से रांची शहर के प्रस्तावित सिरम टोली चौक भाया राजेंद्र चौक होते हुए मेकॉन तक फ्लाईओवर का निर्माण एवं नेवरी कोकर चौक नामकुम रोड को 4 लेनिंग किए जाने से संबंधित कार्य योजना की तैयारियों से अवगत कराया। एक बड़ी खबर कि आगामी 24 अगस्त को जल सहिया करेंगी प्रदर्शन। खबर के अनुसार विगत 22 महीनों से बकाया मानदेय भुगतान को लेकर जल सहिया आंदोलन की तैयारी में लगी हुई है। झारखंड प्रदेश ग्राम जल सहिया संगठन के बैनर तले स्थानीय लड्डू बाबू आम बागान में गुरुवार को जिले के जल सहियाओं की बैठक आयोजित की गई। संगठन की जिलाध्यक्ष मीना देवी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बतौर मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश संरक्षक हेमंत स्वर्णकार मौजूद थे। मौके पर स्वर्णकार ने कहा कि प्रदेश भर की जल सहिया आगामी 24 अगस्त को अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में डीसी कार्यालय के समक्ष धरना देगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में जल सहिया के लिए बतौर मानदेय 1,000 रुपये प्रति माह लागू किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 महीने तक का मानदेय भुगतान किया गया है। उसके बाद आज 22 महीने हो गए हैं, मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जल सहियाओं को श्रम विभाग के सचिव के स्तर से मानदेय निर्गत किया जाए। अगली खबर, एडीजी उत्तम आनंद मौत मामले की जांच के लिए धनबाद पहुंची सीबीआई की विशेष टीम। सीबीआई की दिल्ली क्राइम यूनिट 1 एडीजी 8 उत्तम आनंद की मौत मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच के लिए धनबाद पहुंच गई है। सीबीआई की टीम धनबाद सदर थाना में कागजात की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार एसआईटी 29 जुलाई से 4 अगस्त तक की गई जांच की हजारों पन्नों की रिपोर्ट सीबीआई को हैंडओवर करेगी। इसके लिए एसआईटी ने एक फॉर्मेट तैयार किया है। बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, कोरोना से अनाथ बच्चों को मिलेगा 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में कई बच्चों के सिर से अपनों का साया उठ गया है। इन अनाथ बच्चों की मदद के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण की वजह से अनाथ हुए बच्चों को केंद्र सरकार 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला किया है, जिसका प्रीमियम पीएम केयर फंड से भरा जाएगा। वहीं 18 वर्ष तक के बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इसके अलावा 23 साल की उम्र में इन बच्चों को 10 लाख रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर दी। अगली बड़ी खबर, अब कंपनियां और एनजीओ भी करेंगे डीएल बनाने का काम। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का काम अब काफी आसान होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। अब कार बनाने वाली कंपनियां, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन और एनजीओ को भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलकर ट्रेनिंग पास कर चुके लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की इजाजत मिलने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बारे में नोटिस जारी कर दिया है।
इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक द्वारा घोषित परिणाम का विरोध करते हुए जैक कार्यालय व जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जड़ा ताला। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस साल जिन छात्रों को फेल किया गया है उनका आंदोलन लगातार जारी है। पहले आसू छात्र इकाई और अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जैक द्वारा घोषित परिणाम पर विरोध शुरू कर दिया है। वैश्विक महामारी के कारण इस साल जैक बोर्ड ने औसत ग्रेडिंग के अनुसार छात्रों का परिणाम जारी किया है, जिसमें लगभग सभी छात्र पास हुए हैं, लेकिन राज्य भर के 35,000 छात्रों को फेल भी होना पड़ा है। इसको लेकर छात्र और छात्र संगठन आंदोलनरत हैं। अगली खबर, मनरेगा लोकपाल की तेज हुई नियुक्ति प्रक्रिया, 24 पदों के लिए 55 उम्मीदवार रेस में। राज्य के सभी जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ी है। 10 महीने से इसकी फाइल ग्रामीण विकास विभाग में रुकी पड़ी थी। कोरोना के कारण इस प्रक्रिया में लेट होने की बात कही गई थी। अब विभाग ने इस पद के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर ली है। साथ ही इससे संबंधित सूची भी वेबसाइट apply.rdd.jharkhand.gov.in पर या फिर करंट ओपनिंग्स पर जारी कर दी है। इसके मुताबिक 55 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो विज्ञापन के मुताबिक सभी अहर्ताओं को पूरा करते हैं। वहीं 43 ऐसे उम्मीदवार का भी नाम दिया गया है जिनके पास शर्तों के मुताबिक 10 साल का कार्य अनुभव नहीं है। इधर अपर बाजार के दुकानदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दुकान तोड़ने पर तत्काल रोक। रांची अपर बाजार के दुकानदारों के लिए एक राहत भरी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपर बाजार के दुकानों को तत्काल तोड़ने पर रोक लगा दी है। हालांकि यह रोक तभी तक के लिए है जब तक उचित फोरम में अपील व्यवस्था नहीं हो जाती है। मालूम हो कि अदालत ने रांची एसएसपी को अपर बाजार की यातायात व्यवस्था को सुविधाजनक बनाते हुए पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन बनाने का निर्देश दिया था। अगली खबर, आईटीआई में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन करें एप्लीकेशन। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त और संचालित आईटीआई में एडमिशन के लिए झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्टूडेंट शैक्षणिक सत्र 2021-23 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का सिलेक्शन 8वीं और 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in के होम पेज पर जाकर पूरी करनी होगी। स्टूडेंट्स 20 अगस्त तक एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए सामान्य ईबीसी बीसी कैंडिडेट को 400 रुपये, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार और सभी कोटि के महिला उम्मीदवार को 200 रुपये देने होंगे। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी तरह का कोई शुल्क नहीं देना होगा। एप्लीकेशन के दौरान कैंडिडेट को 8वीं और 10वीं में मिले अंक की जानकारी देनी होगी। इधर नीट 2021 के आवेदन की तिथि बढ़ी, अब छात्र 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2021 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब 10 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि नीट द्वारा पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 अगस्त तक निर्धारित की गई थी। एक बड़ी खबर, 2018 से बकाया है झारखंड के 17,729 पंचायत स्वयं सेवकों का मेहनताना। 10 अगस्त को सीएम आवास का करेंगे घेराव। राजधानी में बीते कई दिनों से आंदोलन का दौर जारी है, जिसमें शिक्षक, संविदा कर्मी, बेरोजगार के अलावा नियुक्ति के इंतजार में बैठे युवा हैं। इसी में एक नाम पंचायत स्वयं सेवकों का भी जुड़ गया है, जो अपने मेहनताना के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है जो किसी सर्वे या योजना पर मिलती है, वो भी सिर्फ 3 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक, जिससे मुश्किल से ही इनका गुजारा होता है। प्रोत्साहन राशि कम होने के बावजूद भी साल 2018 से इनका बकाया है, जिसके लिए समय समय पर ये आंदोलन भी करते रहे हैं। राज्य में इनकी कुल संख्या 17,729 है। पंचायत स्वयं सेवकों की नियुक्ति 2016 में ग्रामीण विकास विभाग ने की थी। उस समय सूबे में बीजेपी की सरकार थी। अगली खबर, सरकार गिराने के मामले में 2 दिन तक रिमांड पर रहेंगे तीनों आरोपी, जल्द होगी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी। झारखंड सरकार को गिराने की साजिश रचने वाले 3 आरोपी अभिषेक दुबे, अमित और निवारण को रांची पुलिस 2 दिन तक रिमांड पर रखेगी। कोर्ट ने 4 दिन की जगह 2 दिन की रिमांड की स्वीकृति दी है। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद इस मामले में अहम सुराग मिलेंगे। इस मामले में अन्य आरोपियों को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस को इस मामले में दिल्ली में भी अहम सुराग हाथ लगे हैं। केस के अनुसंधानकर्ता को आदेश दिया गया है कि इस मामले में हर बिंदु पर गहनता से जांच करें और कार्रवाई करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।